हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीके पीडिया वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसका नाम है पंचवर्षीय योजना, जिसे हम 5 इयर्स प्लान भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो में मैंने पंचवर्षीय योजना से जुड़े इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड टॉप 60 MCQ को लेकर आए हैं। इस वीडियो में मैंने पंचवर्षीय योजना से जुड़े इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड टॉप 60 MCQ को लेकर आए हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। इसलिए वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न न छूटे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुंचे। और एक बात फ्रेंड्स, मैंने इस टॉपिक का फुल्ली डिटेल वीडियो एक बना दिया है। आप हमारे चैनल पर विजिट करके इस वीडियो के बाद आप वो भी उसे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बात कर ले पहले प्रश्न से। 2007 तक गरीबी में 5% की कमी किस योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? उत्तर है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 तक चली। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो उत्तर है 12वीं पंचवर्षीय योजना में। 1956 की औद्योगिक नीति को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो उत्तर है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाएं प्रमुखतः किस पर केंद्रित थी? तो उत्तर है गरीबी में कमी पर। किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है? तो उत्तर है तीसरी पंचवर्षीय योजना को। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली रूस से अंगीकार की गई है। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो उत्तर है जोसेफ स्टालिन। पंचम पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किस रूप में जाना जाता है? तो उत्तर है रोलिंग के रूप में जाना जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन था? तो उत्तर है KN राज। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? उत्तर है कृषि। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो उत्तर है 1951 से 56। पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें तेज, अस्थायी और समावेशी विकास पर जोर था? उत्तर है 12वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है? उत्तर है 5वां पंचवर्षीय योजना। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके कारण विलंबित हुई? तो उत्तर है केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण। निम्नलिखित में से भारत किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया? उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना में। पहली 7 पंचवर्षीय योजना में किसको महत्व दिया गया था? उत्तर है आत्मनिर्भरता को। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति ने ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? तो उत्तर है 6ठी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया? उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से कौन 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है? तो उत्तर है 8% की वास्तविक GDP विकास दर, कृषि विकास दर 4%, उपभोग गरीबी के प्रमुख गणना अनुपात को 10% तक कम किया जाना चाहिए, यानी उपरोक्त सभी। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था 1951 से 1956 तक। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1% के लक्ष्य के मुकाबले कितनी वृद्धि दर हासिल की गई? तो उत्तर है इसका 3.6%। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो उत्तर है हेरोल्ड डोमर मॉडल पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो उत्तर है PC महालनोबिस मॉडल पे। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के दौरान पश्चिम जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई? तो उत्तर है राउरकेला इस्पात संयंत्र। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो उत्तर है
तीव्र औद्योगिकरण पे। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य भारत को क्या बनाना था? तो उत्तर है आत्मनिर्भर बनाना था। भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही? तो उत्तर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास अर्थात बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? तो उत्तर है पहली पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया? तो उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के ढांचे को मंजूरी देता है? उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद। अस्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास किस योजना का उद्देश्य था? तो उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना का। कौन सा युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो उत्तर है भारत पाकिस्तान युद्ध। चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो उत्तर है कुल 14। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति ने ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? तो उत्तर है छठी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो उत्तर है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो उत्तर है तीसरी पंचवर्षीय योजना को। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? तो उत्तर है 3 वर्षों के लिए। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? तो उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो उत्तर है पांचवी पंचवर्षीय योजना में। दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो उत्तर है 1978 से 1980 के बीच। किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया है? तो उत्तर है छठी पंचवर्षीय योजना। लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो उत्तर है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी? तो उत्तर है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया है? तो उत्तर है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है तीव्रतम और समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो उत्तर है 2012 से 2017। किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ था? तो उत्तर है इसका 11वीं पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से किस योजना को रोलिंग प्लान भी कहा जाता है? तो उत्तर है छठी पंचवर्षीय योजना को। जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? तो उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना को। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो उत्तर है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय कौन सा था? तो उत्तर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर है 1952 में। 1947 से 1990 के अवधि के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की गई? तो उत्तर है 7। प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? उत्तर है 3.6%। भोजन, काम और उत्पादकता के नारे का प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो उत्तर है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा सूखा प्रणव क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत में वर्ष 1990, 91 और 91-92 किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे? तो उत्तर है 7वें और 8वें पंचवर्षीय योजना के दौरान। फ्रेंड्स, अभी तक आपने पंचवर्षीय योजना का ये फुल्ली डिटेल वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर से जाकर इसको देख सकते हैं, ताकि उसमें और अच्छे से आपको फुल्ली डिटेल में इस वीडियो का दिया गया है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि उन सभी को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे सबसे पहले पहुंचे।
इसी आशा के साथ धन्यवाद।